Good morning, students. Welcome to all of you. Morning, ma'am. Good morning, Gautam. Good morning, ma'am. Good morning, Amri. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, students, fast join the class. Good morning, Vaishnavi. Fast join the class. Good morning, Ayush. Good morning, Kunjal. ज्वाइन करो स्टूडेंट ताकि हम कंटिन्यू करें, आगे प्रोसीड करें अपनी क्लास को। टाइम हो चुका है हमारी क्लास का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ध्रुव, गुड मॉर्निंग हिमांशु, गुड मॉर्निंग नितिन, गुड मॉर्निंग रघुवीर। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग तनिष्का, गुड मॉर्निंग हर्षित। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी जानते हो सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार बता दो कि जो आपका टेस्ट होगा जून के लास्ट में, जैसा कि आपको बोला जा रहा है, तो उसमें आप लोग सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर लेना चाहते हो या सॉल्यूशन जितना भी हो जाए हमारा? ओके, सॉल्यूशन चैप्टर 2। तो देखो सॉल्यूशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का ही हम टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट के लिए भी टाइम आएगा, सॉलिड स्टेट का भी टेस्ट लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर हमारा रनिंग में है। काफी कुछ हम सीख चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में, सॉलिड स्टेट भी हमने पढ़ा है, बट अभी जो हमारा रनिंग में है वो चीज ध्यान में रखना आप। सॉल्यूशंस का आपका जितना भी हो जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके और जब आपको डेट बताई जाएगी, तो जितना भी आपका सॉल्यूशन चैप्टर हो जाता है उसमें से ही आपके न्यूमेरिकल या जैसे भी ये आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सॉल्यूशन चैप्टर, लिख रही हूं मैं, ध्यान रखना। सॉल्यूशन चैप्टर इज फिट फॉर एफएल। ओके, सॉल्यूशन चैप्टर आपका फिक्स्ड है। अब किसी तरह का कोई आर्ग्यू नहीं होगा कि आपको सॉलिड स्टेट चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ बच्चे सॉल्यूशंस ही कह रहे हैं, सॉल्यूशंस हमारा रनिंग में भी है। टेस्ट तो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। बात कर रहे थे हम रॉल्स फ्लो की, तो रॉल्स में हमें एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरह से आप जब लिक्विड और लिक्विड के बीच में सॉल्यूशन तैयार करते हो, तो कैसे जो आप उसमें वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो सॉल्वेंट में, तो कैसे वो ओवरऑल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है, वो चीज हमने समझी, ठीक है। किस तरह से हमारा पर्टिकुलर टाइम हो चुका है ना क्लास का, 9:30 तक है आपकी क्लास। ओके, तो रॉल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने वहां पर देखा कि रॉल्स लॉ अगर एक्चुअल में कोई भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो कुछ इस तरह का ग्राफ वहां देखने को मिलेगा, वो चीज हमने समझी थी। अब बात करते हैं कि उस रॉल्स लॉ को क्या सारे के सारे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन उस रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं? तो सॉल्यूशंस ऐसे भी हैं जो उस रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, वैसा ग्राफ हमें नहीं देते, ठीक है। तो वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइडियल सॉल्यूशन करके एक हमारा कंसेप्ट आता है। आइडियल सॉल्यूशंस देखो वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, जो रॉल्स लॉ ने जो ग्राफ दिया है हर कंडीशन में, हर कंसेंट्रेशन पर, हर टेम्परेचर पर उस ग्राफ को ओबे करते हैं। और एक चीज है कि अगर आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग आपने देखा कि इतना इतना ml हमने लिया था, तो सॉल्यूशन बनने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर वॉल्यूम था
सोल्यूशन का भी ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वही होगा, ना डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद बात होती है वेपर प्रेशर की। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अपनी अपनी इंडिविजुअल स्टेट में जितना प्रेशर था उसके एडिशन के बराबर सॉल्यूशन का प्रेशर आता है। नो चेंज इन द प्रेशर, प्रेशर में भी कोई ओवरऑल चेंज नहीं आता है। फिर उसके बाद हीट ऑफ, आप कह सकते हो कि एंथैल्पी जो होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ डिकम्पोजिशन, उस एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि मान लो आपको सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ा, आपको सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ा, उनके मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड, और आपको बॉन्ड बनाना पड़ा, सॉल्यूशन बनाना पड़ा, ठीक है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने में आपने जितनी एनर्जी लगाई है, सॉल्यूशन बनने के बाद आपको उतनी ही एनर्जी बैक मिल जाती है। तो एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो हमारे जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनकी, जैसे देखा वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, रॉड्स लॉ को ओबे करेंगे हर एक कंसंट्रेशन पर, हर एक टेम्परेचर पर, उनकी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिस सोल्यूशन में मिलती हैं उन्हें हम आइडियल सोल्यूशन नाम। और उसके अलावा देखो आइडियल सोल्यूशन वैसे होते नहीं है, हमें बनाने पड़ते हैं आइडियल सोल्यूशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको एंथैल्पी से आ रहा है ना, एंथैल्पी में नो चेंज, यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, जितनी दी थी उतनी वापस मिल गई है। क्लियर है ना? तो आइडियल सोल्यूशन हमारा कंसेप्ट क्लियर है, उसे हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आइडियल सोल्यूशन पर ही हमने छोड़ा था, और जब हम लास्ट मंथ में पढ़ रहे थे जब हम ऑनलाइन। तो आइडियल सोल्यूशन की कंसेप्ट क्लियर होती है हमारी। तो कुछ प्रॉपर्टीज है आइडियल सोल्यूशन की। तो सबसे पहला पॉइंट हम डालेंगे, आइडियल सोल्यूशन ओबे Rolle's law at entire range of concentration and temperature। ठीक है, आप जब सोल्यूशन बना रहे हो तो जितनी आपको कंसंट्रेशन डालनी है सॉल्यूट की, आपको उस पूरी कंसंट्रेशन पर जरा भी आप डिस्टर्ब करते हो तो आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ठीक है, जितनी भी कंसंट्रेशन आपको मिलानी है सॉल्यूट की, उस हर एक कंसंट्रेशन पर, हर एक टेम्परेचर पर आपका जो सॉल्यूशन है वो रोल्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है। ठीक है, तो रोल्स लॉ को ओबे करता है, यानी कि उसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, कुछ इस तरह का ही था। यहाँ आप प्रेशर लेते थे, यहाँ पर आपने मोल फ्रैक्शंस लिए थे, ऐसा ही था ना। यहाँ आपका XA0 था, यहाँ आपका XA1 था, ये आपका PA0 को यानी इसके ओरिजिनल स्टेट में इसके प्रेशर को शो कर रहा था। तो इस तरह का आप ओवरऑल अगर देखो, इस तरह से कुछ, ये सॉल्वेंट के लिए देख लो PV0, यहाँ पर आपका XB0 है, यहाँ XB यानी इसके सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन 1 हो गए थे। ओके, फिर आपने टोटल प्रेशर लिया था, वो टोटल प्रेशर यहाँ पर शो हो रहा है आपका PA प्लस P। तो इस तरह का ग्राफ अगर फॉलो करता है आपका सोल्यूशन हर एक कंसेंट्रेशन, हर एक टेम्परेचर पर, तो आप कहोगे कि आपका सोल्यूशन एक्चुअल में क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। और ध्यान देना कि जिन सॉल्यूशंस की आप कह सकते हो, जिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं, तभी हम सोच सकते हैं कि इनको मिक्स करके हम आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। ओके, तो इस ग्राफ को फॉलो करते हैं आइडियल सोल्यूशन, और अगर नॉन आइडियल है, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो टोटल प्रेशर जो आपने मान के चले थे कि इतना आएगा, या तो उससे कम आएगा या उससे ज्यादा आएगा, वो चीज भी हम देखेंगे। ये पहला पॉइंट क्लियर होता है, स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो इसे। फिर सेकंड हम लिखते हैं, सेकंड पॉइंट भी यही इस क्यू में,
For ideal solution, P theoretical यानी जो आप मानकर चले थे कि इतना वेपर प्रेशर होगा, वो इक्वल होता है ऑब्जर्व प्रेशर। समझ में आती है ये चीज? ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो P टोटल आया है आपका, वो किसके बराबर होगा? सॉल्वेंट के लगाए हुए प्रेशर प्लस सॉल्वेंट के लगाए हुए प्रेशर की। ओके, ना इससे ज्यादा होगा ना ही कम होगा। या फिर आप लिख सकते हो कि आपका जो PA के लिए आप मानकर चले हो, वो कैसे डिनोट करते थे आप? PA नोट XA से। ये चीज भी देखने को मिलती है। या फिर अगर आपने PB लिया है तो तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे आइडियल सॉल्यूशन का। आई होप कि कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, आप ये दो पॉइंट है आपके नोट डाउन करो। इफ यू हैव नोट डाउन देन वी विल कंटिन्यू। देन स्टूडेंट, done? Can I clean it? Okay. तो दो पॉइंट क्लियर होते हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो था, सॉल्यूशन में भी आपको उतना ही वेपर प्रेशर मिलेगा, कोई चेंज नहीं होता है वेपर प्रेशर में। तो आप कहोगे कि आपका बनने वाला सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। For ideal solution, change in volume is 0। वॉल्यूम में चेंज 0 होता है, यानी आप कहोगे कि डेल्टा V 0 आता है। चेंज इन वॉल्यूम मीन, मान लो आपके पास ये सॉल्यूट है, इसके आपने 5 ml लिए, ओके, प्लस आपके पास ये सॉल्वेंट है, इसके भी आपने 5 ml लिए। अब जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो इन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल ही होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है, आप कहोगे कि आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बना है, डेल्टा V 0। यस भावेश, गुड। तो आपके सॉल्यूशन के आपको 10 ml मिलते। तो ये कंडीशन बताती है कि बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर होता है यहाँ पर? अब जो फोर्थ पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो आप फास्ट। अब जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो बताता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझते हैं सभी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट में भी हम पढ़कर आए हैं कि किसी पर्टिकुलर जो भी आपका सब्सटेंस है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है। ठीक है मैम, वेपर प्रेशर कन्वर्ट होगा इन 10 ml कैसे होगा? वही चीज है, वेपर प्रेशर भी वही रहता है जो आप मानकर चले थे। सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी तभी आपका सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होगा। ओके, और हमेशा देखना कि आइडियल गैस, आइडियल सोल्यूशन, जितनी भी आइडियल कंसेप्ट है वो सब हाइपोथेटिकल होते हैं। एक्चुअल में ऐसा कोई सोल्यूशन या एक्चुअल में आइडियल गैस होती नहीं है, ये हमारी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो हम मानकर चलते हैं कि अगर आइडियल है तो ये सारे ट्रिक्स को फॉलो करता होगा। ओके, तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम, फॉर आइडियल सोल्यूशन, intermolecular force of attraction
intermolecular force of attraction between solute plus solvent। सॉलिड और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMFA शॉर्ट में लिखा है मैंने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड बिटवीन solute particle and solvent particle। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपने मान लो A और A ये आपका सॉल्यूट है, ठीक है। आपके पास सॉल्वेंट है B और B। तो A सॉल्यूट जो है वहां पर जितने भी पार्टिकल्स है सॉल्यूट में A और A के, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लस सॉल्वेंट में उसकी ओरिजिनलिटी में B और B यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरऑल किसके बराबर होगा? आपके सॉल्यूशन A और B पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रेंज इन दोनों के बराबर होगी सॉल्यूशन में। तो आपका जो बनने वाला सॉल्यूशन है आप कहोगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन। इस चीज को लिख लो। फिर फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं हम, हीट ऑफ एंथैल्पी। क्लीन कर दो उसको। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, for ideal solution change in enthalpy जीरो, यानी आप कह सकते हो कि डेल्टा H क्या आएगा आपका? जीरो है। ओके। एंथैल्पी चेंज को आप कैसे डिटरमाइन करते हो, कैसे डिनोट करते हो एंथैल्पी चेंज को? जैसे मान लो आपके पास A और A, ठीक है, ये आपका सॉल्यूट है, प्लस B एंड B ये आपका सॉल्वेंट है। आपको बनाना है A B सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको A और E के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो बॉन्डिंग थी, उसे तोड़ने के लिए मान लो आपने 5 किलोजूल पर मोल एनर्जी दिया, ठीक है। यहाँ पर B और B को तोड़ने के लिए आपने मान लो 6 किलोजूल पर मोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आपका डेल्टा H कितना आया? 11 किलोजूल पॉजिटिव ही नहीं, क्योंकि आपको एंथैल्पी देनी पड़ रही है। तो आपका सॉल्यूशन बनेगा, आपको बॉन्ड बनने के बाद A और B के बाद इतनी ही एंथैल्पी अगर रिलीज हो जाती है जितनी आपने दी है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो आपका बनने वाला सॉल्यूशन क्या हो जाता है? आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा H आएगा प्रोडक्ट साइड में वो नेगेटिव हो 11 किलोजूल पर मोल आता है। तो ये कंडीशन शो करती है सॉल्यूशन के आइडियल होने को बताती है कंडीशन। ओके। और एक चीज ध्यान में रखना कि सेम फिजिकल और सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले सॉल्यूशंस जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम आइडियल सॉल्यूशंस के।
एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन। इन दोनों के बीच में अगर सोल्यूशन बनाते हो तो आइडियल सोल्यूशन बनने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बेंजीन ले लिया आपने प्लस टोलुइन आपने लिया। जानते हो सभी बेंजीन और टोलुइन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है लगभग। तो इनके बीच में जो सोल्यूशन बनेगा तो वहां पॉसिबिलिटी होगी कि सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। फिर लिख सकते हो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। मेथेनॉल है, इथेनॉल है, उनके बीच में सोल्यूशन बनाओ। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, इसका मतलब है कि उनको आपको हीट देनी है, दोनों को लगभग सेम देनी होगी, तो दोनों एक तरह से रिएक्ट भी एक जैसे ही करेंगे, तो एंथैल्पी चेंज वहां पर आपको 0 देखने को मिल सकता है। ठीक है, उनकी डेंसिटी लगभग सेम होती है, तो उस हिसाब से उनका वॉल्यूम भी डिटरमाइन होता है, तो बनने वाले सोल्यूशन में वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं उनका सेम रह सकता है। तो मेथेनॉल प्लस इथेनॉल इनके बीच में आप बनाते हो तो आपको आइडियल सोल्यूशन देखने को मिलता है। एथाइल क्लोराइड प्लस एथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल्स हैं, इनके एग्जांपल्स के थ्रू हम आइडियल सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ टिपिकल नहीं था, जैसा कि हम समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में कुछ हमें टिपिकल देखने को मिलता है। यहाँ से हमारी आइडियल सॉल्यूशन की कंसेप्ट क्लियर होती है। एक बार वॉइस मुझे बता दो सही आ रहा है क्या, और मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके ओके ओके, वी विल कंटिन्यू। कि आइडियल सॉल्यूशन का कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। ओके, अगर आपसे आइडियल सॉल्यूशन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उनकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे, बट सबसे बड़ी चीज ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन है क्या, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और रॉल्स लॉ सबसे बड़ी चीज है आपको याद रखना है कि रॉल्स लॉ है क्या। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का कंसेप्ट हमारा यहाँ क्लियर होता है। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आप यही चीज कहोगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे तो जो ग्राफ दिया है उसको ओबे नहीं करेंगे, या तो उस ग्राफ से ऊपर जाएगा उनका प्रेशर या उस ग्राफ से नीचे आएगा उनका प्रेशर। ठीक है, तो वहां पर हम कहेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का नॉन आइडियल होना या फिर उसका आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करना, या तो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव, यानी जो लाइन आपको मिल रही है टोटल प्रेशर की, या तो ऊपर उससे ऊपर जाएगा टोटल प्रेशर या उससे नीचे आता है प्रेशर, तो उसको हम कहते हैं कि हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन है। कि आइडियल सोल्यूशन वाले ग्राफ में फिट नहीं हो रहा है, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अब किसी भी सोल्यूशन के नॉन आइडियल बनने का, उसके प्रेशर के ऊपर नीचे जाने के पीछे रीजन है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, और फिर सॉल्यूशन बनने के बाद जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें ऐसा क्या होता है, उसके उस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर की वजह से ही हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल बनता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर वहां से हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लियर होगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम। नॉन आइडियल सिंपल है कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। रॉल्स लॉ को, ये वॉल्यूम, ये तो सारी प्रॉपर्टीज जो अभी आपने डिस्कस की वो आइडियल सोल्यूशन की थी। नॉन आइडियल को तो आप सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, इसने रॉल्स लॉ को ओबे नहीं किया तो आप वॉल्यूम, एंथैल्पी, प्रेशर वहां तक तो जाओगे ही नहीं आप। ठीक है, रॉल्स लॉ ओबे नहीं किया यानी हमारा जो ग्राफ था
ये वाला ग्राफ, ठीक है, इसे फॉलो नहीं किया। एक बार बना लेते हैं इसको। यहाँ एक्स ए 0 है, यहाँ एक्स बी 0 था, यहाँ पर एक्स ए 1 था। दो अलग अलग ग्राफ है, हमने एक जगह मर्ज करके इन्हें अच्छे से समझाया ताकि कंपेयर कर सके। यहाँ एक्स बी, यहाँ एक्स बी 0 था। ओके, यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वो पी ए नोट था, इसका सॉल्यूट है आपका, उसका ओरिजिनल स्टेट में मिलने वाला प्रेशर। यहाँ ये प्रेशर पी बी नोट को शो कर रहा है। ये ओवरऑल टोटल प्रेशर है आपका। हाँ, अब आप मान के चले हो कि ये लोड को फॉलो करते हैं, ये हमारा इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। बट एक्चुअल में जो ग्राफ मिलता है आपका, जो ऑब्जर्व करते हो आप प्रेशर, वो या तो इस प्रेशर से ऊपर आता है, ये जितने भी प्रेशर दिए हुए हैं इन प्रेशर से ऊपर आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि जो हमने मानकर चला था वो ऑब्जर्व नहीं हुआ हमें, यानी हमारा सोल्यूशन नॉन आइडियल है, ठीक है। तो ये डेविएटेड है, आइडियल सोल्यूशन से कुछ हटा हुआ है, डेविएशन यानी उससे हटा हुआ है, आइडियल सोल्यूशन पर नहीं लेंगे। तो अगर प्रेशर, सोल्यूशन का प्रेशर आपने जो मानकर चले हो आइडियल सोल्यूशन उससे ज्यादा आता है, तो आपका बनने वाला सोल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन कहलाता है। और अगर सोल्यूशन आपने प्रेशर देखा कुछ इस तरह से, अगर प्रेशर मेजर किया आपने हर एक केस में, आपने चाहे सॉल्यूट का देखा वो कम आया, आपने सॉल्वेंट का देखा वो कम आया, टोटल देखा वो भी कम आया, तो प्रेशर अगर कम आ रहा है आपके सॉल्यूशन का, जो आप थियोरेटिकल मानकर चल रहे थे कि अगर ये रोड्स लॉ को फॉलो करेगा तो ऐसा प्रेशर आएगा, बट एक्चुअल में कम आया, तो आप कहोगे कि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ये आइडियल बिहेवियर से डेविएटेड है। और कैसा डेविएशन है यहाँ पर? नेगेटिव डेविएशन। ये थी नेगेटिव यानी कम आ रहा है इसमें। और अगर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? ध्यान से देखेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसे क्लीन करती हूँ एक बार। यस, देखो हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि हमारा जो बनने वाला सोल्यूशन है वो अपना वेपर प्रेशर कम कैसे शो करेगा। ध्यान से देखो, वेपर प्रेशर कब होगा? सोल्यूशन आपका बन रहा है, ये सोल्यूशन है आपका, ठीक है। यहाँ पर ए और बी के बीच में बोल रही हूँ सोल्यूशन में। अब वेपर प्रेशर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है, रोड फ्लो से कम वेपर प्रेशर शो कर रहा है, तो यानी आप कहोगे बनने वाले सोल्यूशन में जो वेपर्स हैं वो कम बन रही है। जब वेपर्स कम बन रही हैं तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी कम होगा। स्टूडेंट्स एक बार मुझे बताओ, आवाज क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कि मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि ओके क्लियर है ना? ठीक है फिर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, ए और बी इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा अगर वेपर प्रेशर, यहाँ वेपर्स नहीं बन पा रही है, ठीक है, जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कम आ रहा है, जो रोड फ्लो था उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, उससे कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन बन रहा है आपका उसके मॉलिक्यूल्स वेपोराइज नहीं हो पा रहे। जितने ज्यादा वेपोराइज होगी उतना ही प्रेशर बनाएंगे, तो प्रेशर ज्यादा होगा। बट यहाँ पर रोड फ्लो से कम प्रेशर, डेविएशन कम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में जो सोल्यूशन बना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो वेपोराइज नहीं हो पा रहे हैं, वेपर्स नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो वेपर्स नहीं बना पा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी नहीं लगाएंगे, तो वेपर प्रेशर नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली हमारा वेपर प्रेशर जो हम मानकर चले थे आइडियल उससे कम आएगा, तो रोड फ्लो को वहां पर फॉलो नहीं किया जाएगा। तो ये चीज क्लियर होती है कि जब रोड फ्लो को फॉलो नहीं कर रहा, या तो प्रेशर कम शो कर रहा है या प्रेशर ज्यादा शो कर रहा है। अब प्रेशर कम कब शो करेगा? जब सॉल्यूशन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा होगा वेपोराइज जितने ही कम हो पाएंगे, तो प्रेशर कम आता है। फिर बात करें नेगेटिव बिहेवियर की,
सॉरी पॉजिटिव बिहेवियर, प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो प्रेशर कब ज्यादा आएगा, जब सोल्यूशन बनने के बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल, ठीक है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो आसानी से, जैसे ही आपने हीट दिया, वेपोराइज हो रहे हैं, इतनी सारी वेपर्स बना रहे हैं, और जितनी सारी वेपर्स होंगी उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ और यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल प्रेशर आप मानकर चले थे उससे ज्यादा प्रेशर आ गया, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन आ गया। ओके, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है सोल्यूशन को नॉन आइडियल डिक्लेयर करने में। नॉन आइडियल से भी दो तरह से हम देखते हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर दो तरह से शो करता है सोल्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन आइडियल बिहेवियर। ये कंसेप्ट क्लियर है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया सोल्यूशन में तो वेपोराइज नहीं होंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, और कौन सी कैटेगरी में डालोगे उसको, नेगेटिव डेविएशन की कैटेगरी में। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, ठीक है, तो प्रेशराइज होंगे, बहुत ज्यादा वेपर्स बनेंगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो आप उसे पॉजिटिव की कैटेगरी में डाल। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किस तरह के सोल्यूशंस में होगा और ज्यादा किस तरह के सोल्यूशन में होगा, एक चीज अपने दिमाग में रखो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब होता है, मान लो किसी दो सॉल्यूट को आपने मिलाया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपने मिलाया उनको, ठीक है, उनके बीच में क्या था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें नहीं पता, बट सॉल्यूशन बनने के बाद उनके बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गई, उनके बीच में बॉन्ड तो बन ही रहा है बट उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग और हो रही है, तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाती है वो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, तो उसकी वजह से वेपोराइज नहीं हो पाते हैं और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो आपको कोई दो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट इस तरह का दिया जाए तो आपको लगे कि इनके मिलने के बाद इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, तो वहां आप समझ जाओगे कि ये कम वेपर्स बनाएंगे सोल्यूशन बनने के बाद, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो यानी ये नेगेटिव डेविएशन की कैटेगरी में आए। क्लियर? तो इस चीज को देख लेते हैं हम। नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख लो, डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आप उनके लिए लिख सकते हो कि इनमें डेल्टा वी जो है वो 0 होगा या नहीं होगा। डेल्टा वी 0 कब होता है, जब आइडियल सॉल्यूशन होता है। डेल्टा वी 0 नहीं होगा, यानी कि वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ओवरऑल वॉल्यूम उनका कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिर आप लिख सकते हो डेल्टा एच लिख सकते हो, चेंज इन एंथैल्पी, ये भी नहीं 0 होगा आपका। फिर सबसे बड़ी चीज आपका प्रेशर है, कि जो आपका ऑब्जर्व प्रेशर है वो आपके थ्योरेटिकल प्रेशर के बराबर नहीं होगा। समझ में आती नहीं ये चीज, यानी जो टोटल है वो पीए प्लस टीबी के बराबर नहीं होगा। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी हमारे दो तरह के होते हैं, ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन करो। पॉजिटिव शो करेगा ना मैम जब बॉन्डिंग होगी। आ गया मैम, समझ में। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव डेविएटेड और एक होंगे आपके नेगेटिव डेविएटेड। पॉजिटिव डेविएटेड के केस में प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएटेड,
प्रेशर ज्यादा होगा। तो एक बार पॉजिटिव डेविएटेड के लिए आप ग्राफ बना लो। ये आपका प्रेशर है, ये आपके मोल फ्रैक्शन है। यहाँ एक्स ए 0 था, यहाँ एक्स ए 1 हो गया, यहाँ पर एक्स बी आपका 0 था, यहाँ पर बी के मोल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से हम बनाएंगे इसको। ये पीबी नोट को डिनोट कर रहा है, ये पीए नोट को डिनोट कर रहा है। उसके बाद टोटल प्रेशर हमारा यहाँ आता है, PT is equal to the PA plus PB। पॉजिटिव डेविएशन यानी कि ये जो रॉड्स लॉ है इससे ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा आपको हर एक केस में, फिर चाहे वो टोटल प्रेशर के केस में हो, फिर चाहे वो आपका सॉल्यूट का प्रेशर हो या सॉल्वेंट का प्रेशर। ये पॉजिटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन के केस में कुछ इस तरह का बनेगा, ये नेगेटिवली डेविएटेड, ये नेगेटिवली डेविएटेड है। ओके, पैरामीटर्स वही जो पॉजिटिव में लिखे हुए हैं। पॉजिटिव शो करेगा ना मैम जब बॉन्डिंग होगी इंटरेक्शन वीक होने पर। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तभी तो वेपोराइज होंगे, तभी तो पॉजिटिव बिहेवियर होगा। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया सॉल्यूशन बनने के बाद तो नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए लिख लो एक बार, ये ग्राफ बना लिया आपने पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। पॉजिटिव के लिए लिख लो फॉर पॉजिटिव डेविएशन, फॉर पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूट एंड solvent इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताओ क्या होगा, ज्यादा होगा या सोल्यूशन बनने के बाद कम होगा? पॉजिटिव शो कर रहा है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यस वीकर होगा मैम। एक सेकेंड रुक जाओ, कंफ्यूज ना करो। पॉजिटिवली डेविएटेड है, प्रेशर ज्यादा बना रहा है तो सोल्यूशन के बीच में वीकर होगा, तो ये दोनों ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इज हायर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solvent पार्टिकल। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सॉल्यूट और सॉल्यूट दोनों के बीच में बॉन्डिंग थी, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। जब आपने सॉल्यूशन बनाया दोनों को मिलाकर तो बॉन्डिंग कमजोर पड़ गई वहां पर। इस कम बॉन्डिंग की वजह से जरा सा हीट हुआ और वेपर ज्यादा बनने लगी और पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिला। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा हमारा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में भी लिख लो नेगेटिव डेविएशन में फॉर नेगेटिव डेविएशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन found between solvent particle is
higher than solute and solvent. क्लियर है ये कंसेप्ट? आपको बॉन्डिंग समझ के चलना है कि कहाँ ज्यादा हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, बॉन्डिंग कम हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज्यादा क्या होगा, ये चीज देखनी है। अब आप जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना अपने, जिनका पेंडिंग है वर्क, जिन्होंने पहले नहीं सेंड किया था, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते रहो कंटिन्यू। मैम थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैम आप इस मैम ये वर्क का पीडीएफ भेज दिया करो ना मैम, ऐसे बहुत परेशानी होती है मतलब लिखने में। आप स्क्रीनशॉट लेते चलो ना साथ ही साथ। अरे मैम क्लियर नहीं आता, कभी ये नेटवर्क अटक जाते हैं, कभी क्या होता है। चलो मैं देखती हूँ ना, पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ मैं। वैसे आइडियल सोल्यूशन तो है हमारे पास पीडीएफ। मैम नो आइडियल तक तो मैम कर रखा है तो डाल लेंगे। आइडियल तक तो है ना आपके पास? यस मैम, हो रखा है पूरा। यस, जिनके पास है वो उन बच्चों के साथ शेयर कर लो, जिनके पास नहीं है, क्योंकि उसके बाद अब हम देखेंगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। बट लाइव लेक्चर आप कंटिन्यू अटेंड करोगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो देना या पीडीएफ प्रोवाइड कराना, इट मीन्स कि आप लाइव नहीं अटेंड कर रहे हो, ओके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।